दोस्तों एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। ज़्यादा एज क्राइटेरिया दिखा के, ज़्यादा सैलरी दिखा के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कम करके, यानी ओनली 10वीं पास कैंडिडेट भी 40 से 50-60 हज़ार रुपये ले सकता है, ऐसा बोल के आपसे ज़बरदस्ती फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। एंड गाइस, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते क्या ये वैकेंसी जेन्युइन वैकेंसीज है या फिर कोई फ्रॉड वैकेंसीज है, अगर करती भी है तो क्या करती है, कैसा इनका ऑफिस है, इन पर कोई सर्च नहीं करता। मेरा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पिछले कई सालों से इन वैकेंसीज पर वीडियो बना रहा है और जो सच है वही आपको बता रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अपना जमीर बेच चुके हैं, उनको सिर्फ पैसे की भूख है। लेकिन आपके साथ क्या होता है मेरे भाई, कोई नहीं जानता। किसी के घर में 400, 500, 1000, 1500, 2000 रुपये पर डे की सैलरी आती भी है या नहीं आती पता नहीं। एक टाइम का किसी गरीब के घर में खाना बनता है या नहीं बनता है, लेकिन इनको क्या है भाई, झूठी वीडियो बनाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है, साल की बढ़िया जॉब है, इतनी वैकेंसीज आई है, ये आई है, आपको अप्लाई करना चाहिए। आप तो लूट जाते हो। लेकिन गाइज इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे, और मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा है। सूचना में लिखा है जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। यानी ये लोग क्या करेंगे, पशु सेवा केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अब गाइज सोचने वाली बात है, ये एक जयपुर की प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इनका छोटा सा ऑफिस है। अगर कोई आपके सामने से आके बोलेगा कि 3-4 हज़ार रुपये में ये आप ज्वाइन कर लो, शैम्पू साबन आप यहाँ से खरीदो, हमारे यहाँ से आपको डिस्काउंट भी, तो आप करोगे? ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतनी सारी अवेयरनेस है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अवेयर रहता है कि ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है। अब वो क्या काम करते हैं, वो सीधे ये काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन काम ये सेम ही करते हैं। इतना सा छोटा सा इनका ऑफिस है, 2-3 आदमी, 2-3 मैडम बैठती भी है, ये नहीं बैठती है, घटिया सा इनका ऑफिस है। एंड गाइज वहाँ से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। अब ये बोलते हैं कि पूरे मतलब जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत पशुपालन खोलेंगे। भाई ये अरे बात करोड़ों की करते हैं, लेकिन इनके पास खुद चवन्नी है। अब इनको कोई वैसे तो पैसा नहीं देता। जब आप इनका फॉर्म अप्लाई करोगे उसका जो फ़ी है वो ये रख लेंगे, बाकी वैसे कोई फ़ी देते नहीं। आज के ज़माने में भाई डिजिटली पैसा निकाल रहे हैं ये लोग आपकी पॉकेट से डिजिटली पैसा निकाल रहे हैं। अब कोई पॉकेट में तो पैसा रखता नहीं है, ये डिजिटली निकालते हैं। सारी बातें बताऊंगा 1 बाय 1 करके, वीडियो को पूरा देखना। लिखा है इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को उत्पाद की खरीद पर निःशुल्क 1 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने व निगम के उचित स्तरीय उत्पादों की उपलब्धियां सुनिश्चित करने। यानी कि ये बोला गया है, अगर आप कहीं ये बोलोगे कि ये हमारा सामान है, ये हम दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये डेयरी का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उनको आपसे बिचवाती है। अगर आप बेचने में सक्षम हुए तो ठीक है, आपके पैसे मिल जाएंगे, वरना आप छोड़कर भाग जाओगे 2-3 महीने में ही। यही काम रहता है, ठीक है, यही काम है, ठीक है। आगे हम बताएंगे। देखो सुनो मेरी बात। अब ये जो मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी, पंचायत पशु सेवक, देखो 75,000 रुपये से 28,500 से लेके 75,000 रुपये सैलरी है। और सही बताऊं, एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है सभी का, चाहे यहाँ पे MBA BTech मांगा हो, चाहे 10वीं बाद, सबको एक एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम घर बैठ के अपने मोबाइल से दे सकते हो। लेकिन ये बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग होती है। भाई जहाँ ये इतनी ठगी करते हैं, इतना काम करते हैं ये लोग, क्या ये आपके सिस्टम को अपने कमांड में ले सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अगर ये आपके सिस्टम को अपने कमांड में लेंगे, और इनके पास वो तो होगा ही नहीं भाई गवर्नमेंट की परमिशन, तो कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं रहता, सॉफ्टवेयर का ग्लिच रहता है, एक लाइट आपकी ऑन होगी, कुछ नहीं होगा। आप 4-5 भाई बहन अगर आपने फॉर्म भर दिया तो सभी बैठ के एग्जाम दे देना, सभी पास हो जाओगे। हालांकि पास तो सभी होते हैं, फेल कोई नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आवेदन विज्ञापित 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करे। बोला है आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करे मतलब क्या होता भाई, यानी जबरदस्ती प्रस्तुत करे। एक तो होता है अगर इच्छुक आवेदक फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे इन वैकेंसीज में
तो ये क्या करेंगे, रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, हाँ प्रस्तुत करे, अगर आप करोगे तो इन पदों पर वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है भाई। लिखा है लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार अंकित किया गया है, यानी जो लाभ मिलेगा, जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, ये आपका मासिक वेतन जो है ये आपका लक्ष्य है, ये अंकित लक्ष्य अनुसार कार्य न करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। भाई कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में, आपके 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसमें आप भाई कभी तेल नहीं निकाल पाओगे। भाई इतनी महंगाई में आए यार, बताओ ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहा है और यहाँ एक पशुपालक केंद्र खोल रहे हैं। यार दुनिया अलग ही चल रही है, अलग लेवल में दुनिया जा रही है। भाई खोल लो भाई, इनको क्या करना, इनको पैसे की ठगी करनी। मुझे लग रहा है शायद राजस्थान में शायद तेल महंगा हुआ है, जयपुर में, जिस वजह से ये वैकेंसी आई है। हालांकि आजकल बहुत कम वैकेंसीज आती है, पिछले कई सालों से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम आती है। अदरवाइज इन्होंने तो लाइन लगा रखी थी भाई, 10-10 नोटिफिकेशन एक साल में इनके आते थे। अब पता नहीं इन लोगों ने कम किया है कुछ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, ये पंचायत पशु सेवक क्या 10वीं पास है, MB MTech जैसे देखो ये सब मांग रखा, और इनके लिए सिलेबस आपका सेम ही है भाई। अगर आप BTech वाले हो तो भी आप सिलेबस सेम ही है, सब कुछ आपको सेम ही है। चलो आगे बात करते हैं क्या क्या। आयु सीमा देख लो, 18 से 40 साल एंड गाइस 65 साल। मुख्य परियोजना अधिकारी 40 से 45 साल। मतलब देखो, और इसकी फीस सबसे ज़्यादा होगी, आगे बात करेंगे। जिसकी एज ज़्यादा है उसकी फीस ज़्यादा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है। क्योंकि देखो, अगर मेरी एज अगर 40 साल होती और मैं देखता मुझे 75,000 रुपये मिल रहे हैं, 70,000 रुपये मिल रहे हैं घर बैठ के एग्जाम देने पर, क्यों ना मैं अप्लाई करूंगा। तो भाई मैं तो अप्लाई करूंगा। तो वही एक कॉमन सी साइंस है कि बच्चों को ऐसे माइंड में मतलब हिप्नोटाइज करके ये सब काम करवा जा रहा है। आयु की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। ठीक है, 10 मई तक फॉर्म भरने हैं। शुल्क देख लो भाई, और सुनो सभी वर्गों के लिए। भाई जब ये बोलते हैं कि ऐसी कंपनी है तो भाई ST SC को छूट दे दो, उनके घर में क्या अलग से पेड़ है क्या पैसे का। अभी कोई यार बड़ा अधिकारी का बेटा फॉर्म अप्लाई करेगा, हाल तो वो करेगा ही नहीं, वो इन सब चीज़ों से वो दूर रहता है। फिर भी कोई नॉर्मली गवर्नमेंट पिता का कोई बेटा होगा तो वो अप्लाई करेगा, ये वो तो दे सकता है, चलो 1500, उसके लुट भी गए तो कोई बात नहीं। अगर कोई ST SC वाला, OBC वाला जो पहले से ही कार्ड लेकर घूम रहे हैं, कंसेशन का, रिलैक्सेशन का, आरक्षण का कार्ड लेकर घूम रहे हैं, तुम उनसे पैसा छाप रहे हो भाई। अरे शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। चलो छोड़ो, अब भारत सरकार के नियमानुसार GST भी शामिल है, इनमें GST भी है। अब लिखा है निजी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनी है। अगर कंपनी सही है तो बताने की जरूरत कहाँ होती है भाई। अगर मेरा करैक्टर सही है, क्या मैं लोगों को बताऊं जाके कि मेरा करैक्टर ठीक है? नहीं ना। तो भाई ये कुछ नहीं है, एक प्राइवेट छोटी सी तुच्छी कंपनी है जिसका कैपिटल भी मे बी 10-20 हज़ार रुपये होगा, कुछ नहीं है भाई। आप ये माइंड से बाहर निकाल दो, आपका भाई है ना, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ ना, आप मुझे बड़ा छोटा भाई मान लो, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ ना, इसमें अप्लाई ना करो भाई। ठीक है, फालतू पैसा मत फंसाओ भाई। और चलो ये देखो, ये यहाँ पे 5 करोड़ की बिक्री सुनिश्चित करना, करोड़ों की बात की जाती है भाई। आपको 10 जिले का विस्तार अधिकारी होंगे आप, ये होंगे, मतलब कि पूरा लालच वाला दिखा के 10,000 पेट्रोल वाहन भत्ता मिलेगा, ये होगा ये होगा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। मेरी पिछली वीडियो बहुत सारी है, उस पर स्टूडेंट के कमेंट है, वो देख लेना। एटलीस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मेरी वीडियो पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप रिसर्च तो कर सकते हो। सिर्फ कुछ नहीं है, पैसों का घोटाला है और कुछ भी नहीं है। एंड गाइज, लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर वैश्विक मात्रा का भुगतान नियम अनुसार, ये तो काटेंगे। 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा रहेगा। लिखा है निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा सिरप 5 लीटर का एक उत्पाद खरीदने पर पशुपालक किसान को 1 लाख का दुर्घटना बीमा दे दिया जाएगा। पशुपालन ये खरीदने पर भाई यार क्या ही करे, मतलब फंसाया जा रहा है, चाल में फंसा, ऐसे करके चाल में फंसा। चयन प्रक्रिया भी देख लो भाई, चयन प्रक्रिया देख लो। 100 नंबर का एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा 60 नंबर की होगी, बाकी आपका इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। एंड गाइस, परीक्षा का स्थान निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसमें आप जो है साइबर कैफे लैपटॉप के माध्यम से आप अपना एग्जाम दे सकते हो। लो हो लिया काम खत्म भाई, बोलिए अरे भाई घर बैठ के लैपटॉप के माध्यम से एग्जाम देख सकते हो। अरे भाई ChatGPT लगा लो भाई, ChatGPT लगा लो, फोन स्क्रीन के सामने लग लो, उसमें बोलो
कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, चैट जीपीटी अपने आप बता देगा भाई, सामने रख के आप उस पर टिक कर देना जो भी दे हो। ले भाई कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल बकवासबाजी इनको कर रखी है। ये देखो भाई, अभी देखो ये चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, अब तरीका भाई ये क्या सीन है भाई, कुछ नहीं है भाई, सब ऐसे चुतियापा इन लोगों ने जो फैला दिया ना, फैला दिया भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ये होंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये देखो सभी पोस्ट के लिए ये सिलेबस है, ये सिलेबस, ये देखो ऐसा कहीं होता है भाई, तुम एक तो मैनेजर ले रहे हो और एक तुम एमटीएस स्टाफ यानी एक सेवक ले रहे हो, सेवक से भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे और भाई ये मैनेजर लेवल से भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन है तो अप्लाई करने का कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो करो, वरना मेरा सजेशन तो ना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।